नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा पर हैं। वो मॉस्को में भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। पुतिन से उनकी मुलाकात के काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। भारत रूस संबंधों की तारीफों में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप, इसका जिक्र पीएम मोदी ने भी किया है। लेकिन भारत में लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी पहुंच गए हैं मणिपुर। हिंसा पीड़ितों से मिले हैं और इससे पहले वो असम में जाकर वहां पर बाढ़ पीड़ितों से भी मिले हैं। उन्होंने मणिपुर हिंसा पीड़ितों की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। भारत के दोनों नेताओं की सियासत इन दोनों ही तरह की यात्राओं से किस तरह की दिख रही है? रूस के साथ संबंधों पर मोदी की यात्रा कितनी सफल रहने वाली है? क्योंकि रूस का करीबी चीन लगातार भारत के सीमा के साथ अपनी साजिशें रच रहा है और अब तो बंकर भी बना चुका है। राहुल गांधी मणिपुर जाकर किस तरह की सियासत साध रहे हैं? उनकी कोशिश केंद्र सरकार की कार्यशैली पर कितना असर डालने वाली है? इसे समझने के लिए आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक। तो देश और विदेश में मोर्चा संभाले भारत के ये दो नेता मोदी पहुंचे हैं मॉस्को भारत रूस वार्षिक सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए। और मणिपुर की स्थिति को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर राहुल गांधी पहुंच गए हैं पीड़ितों से मिलने। हालात को लेकर दावा किया है कि कोई सुधार नहीं आया, उनकी स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। आइए कुछ सवाल हैं जिनको अपने दर्शकों के सामने रखते हैं और फिर इन सवालों को समझने की कवायद क्रम आगे बढ़ाएंगे। इन सवालों पर नजर, प्रधानमंत्री मोदी ने पहली विदेश यात्रा के लिए मॉस्को को क्यों चुना है? इससे पहले हालांकि वो इटली जा चुके हैं, लेकिन वो एक मल्टी नेशनल प्लेटफॉर्म था। वो ग्रुप 7 का G7 की बैठक थी और पीएम मोदी ने अपनी पहली यात्रा मॉस्को को चुना है। इसके क्या मायने हैं? राहुल गांधी पहुंच गए हैं मणिपुर, उनकी मणिपुर यात्रा से क्या विपक्ष यहाँ पर रणनीति अपनाता हुआ दिख रहा है? उसकी क्या यहाँ पर केंद्र सरकार को घेरने की ये कोशिश भर है? पीएम मोदी की खामियों पर क्या राहुल गांधी जब से नेता विपक्ष की भूमिका में आए हैं, क्या लगातार वो प्रहार करते दिख रहे हैं? मॉस्को यात्रा पर कांग्रेस ने पीएम मोदी से कुछ सवाल पूछे हैं। भारत और रूस संबंधों पर कांग्रेस के इन सवालों को कितना गंभीर कहा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्थिति है भारत और रूस के संबंधों की, इस पर भी जो विदेश नीति है उसको अपनी स्पष्टता ज़रूर सामने रखनी चाहिए। इस मसले पर हमारे साथ जो जुड़ चुका है पैनल, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं मुकुल त्रिपाठी, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुकी है मीना तरनाइक जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेश रोड जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ मैं। मुकुल सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी। 8 जुलाई का दिन भारत के प्रधानमंत्री मॉस्को पहुँच जाते हैं, नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी पहुँच जाते हैं मणिपुर। इन दोनों ही यात्राओं को बहुत ही अहम कहा जा सकता है। मैं समझना चाहती हूँ कि आज के दिन मोदी की मॉस्को यात्रा कितनी प्रभावशाली आपकी नज़र में, और उसके बाद जब दूसरे क्रम में मैं आपके पास लौट कर आऊँगी तो राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा पर भी चर्चा होगी। मुकुल सर। देखिए, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। मोदी जी की यात्रा ये 5 साल बाद हुई है। 2019 में गए थे, उसके बाद अब गए हैं तीसरी टर्म में, जो इटली के बाद जी। क्योंकि आपने पहले बता दिया कि इटली में जो है थोड़ा सा उनका जो कार्यक्रम था बिल्कुल डिफरेंट था, एक मल्टीनेशनल उसका था प्लेटफॉर्म जी। ये आपने जो डिस्कस किया चीन को लेके, और साथ में काफी रशिया से, रूस से आज का हम लोग का संबंध है नहीं जी। साथ में कुछ डिफेंस के कुछ प्रोजेक्ट इनके थे, जिसमें से जो रडार वाली एक डिवाइस थी जिसको 5 के लिए उन्होंने रशिया ने बोला था, लेकिन जब से ये युद्ध चल रहा है सिर्फ 2 डिवाइस ही आ पाई हैं जो इंडिया को चाहिए है 5, तो उसमें लेट हो रहा था। साथ में ऑयल फील्ड से लेके काफी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया रशिया पे डिपेंडेंट है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में अगर आप आंकड़े देखें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कि क्या हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं और क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भारत कहीं बहुत पीछे छूट गया है एक्सपोर्ट करने में। हमारे यहाँ से जो चीजें जा रही हैं
उसको अगर आंकड़ों में देखें तो 3.6 बिलियन डॉलर शायद इसी के आसपास, 3.6 के पास आसपास है जी। और वही रशिया का अगर देखें तो रशिया से हम काफी कुछ सामान ले रहे हैं जो उससे कई गुना ज्यादा है जी। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हमारा कम है और इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हम अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों लगभग बराबर रखें। तो वो चीजों पे भी यहाँ पे होगी और इंडियन कम्युनिटी, चूंकि मैं खुद 3 साल रूस रहा हूं तो मुझे बहुत मतलब करीबी से हम लोगों ने देखा भी है कि रशिया और इंडिया के जो लोग हैं तो रशियंस भी इंडियंस को अपने ब्रदर की तरह ही मानते हैं और उनके अंदर हमारे और रशिया में एक पुराना एक दोस्ती चली आ रही है 1947 से, जब से देश आजाद हुआ उससे पहले भी रशिया के काफी लोग आते थे और यहाँ पे बिजनेस और इन सब चीजों के लिए लगते थे। अब आप बात क्या करते हैं इनके मोदी जी के दौरे की, तो मोदी जी के दौरे रशिया में है और अभी चूंकि यूक्रेन वाला युद्ध 2.5 साल हो गए और पिछले 2.5 साल से मोदी जी ने रशिया का दौरा 5 साल पहले किया था 2019 में, तो उस विषय पे भी बात होगी और बात होने के बाद अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है ये तो हम लोग को देखने की बात है। लेकिन इंडियन कम्युनिटी और बिजनेस को लेके, खासकर रक्षा सौदों को लेकर और तेल को लेके अब भारत को क्या फायदा जनता को मिलता है, लेकिन सरकार अपना फायदा जरूर देगी जी कि कितने मैक्सिमम ऑयल को क्या डील कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ने काफी बैन लगा रखा है रशिया पे और इसको लेकर भी काफी निगाहें यूरोपियन कंट्रीज की लगी हुई कि इंडिया, रशिया जी और चाइना के बीच में क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुतिन से चाइना को लेकर भी बात होगी कि किस तरह से वो हमारी जमीनों में घुस रहा है, बंकर बना रखा है, पूरे गांव जो खबरें आ रही है वो गांव बसाने तक की आ रही है, तो उस पे किस पे पुतिन का फायदा ले सकते हैं ये मोदी जी करेंगे। जी, ऐसे में मैं मीना जी से एक सवाल करना चाहूँगी। मीना जी, अभी हाल ही में शंघाई सहयोग जो संगठन है SCO की मीट हुई कजाकिस्तान में, वहाँ पर पीएम मोदी नहीं पहुँचे, वहाँ पर विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जबकि वो बहुत ही अहम बैठक थी। लेकिन मॉस्को पहुँच गए हैं पीएम, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर सहजता है पीएम मोदी वहाँ पर तो पहुँच जाते हैं, लेकिन जहाँ पर चुनौतियाँ हैं वहाँ पर पीएम की यात्रा जो है वो संभव या फिर हकीकत में अमली जामा पहनती हुई नजर नहीं आती, वहाँ पर विदेश मंत्री को कमान सौंप दी जाती है। और मुकुल जी ने जो व्यापार की बात यहाँ पर रखी है, रूस के साथ व्यापार, अगर मैं चारों तरफ से अगर भारत और रूस संबंधों की देखूँ बात, तो ये बहुत ही जो संतुलन है, एक व्यापार का भी जो संतुलन है वो काफी बिगड़ चुका है पिछले कुछ सालों में। मीना जी। नेहा जी, देखो ये आप बिल्कुल गलत है जो आपने बात कही कि भाई कजाकिस्तान में जो है प्रधानमंत्री जी नहीं गए, वहां पर विदेश मंत्री जी को भेज दिया गया जी। ये डिप्लोमेटिक टूर होता है और ये तय होता है कि किसने कहाँ जाना है। बाकी रशिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी गए, ये कभी जब भी हम किसी देश के साथ संबंध बनाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपने वो संबंध बना रहे हैं, ये टू साइड संबंध होते हैं जी, दोनों के बेनिफिट के संबंध होते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इस यात्रा से बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था। पर उनका रशिया जाना एक विश्व में जो है बहुत बड़ा संदेश है और मोदी जी के रशिया जाने से जो है पूरा विश्व बड़ी तीखी नजर से जो है जो टूट पर जो है नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि तो आने वाले समय में वो भी देखा जा रहा है कि किस तरह से जो है रशिया के साथ मुकुल जी ने जिस तरह बताया कि भारत का जो है रशिया के साथ चाहे रक्षा संबंधी सौदे हो या ऑयल से संबंधित सौदे और जो हम दो पक्षी जो है उनके साथ हमारे एग्रीमेंट चल रहे हैं, उसके ऊपर जो है हमारा बिजनेस है, चाहे वो एनर्जी है, चाहे किसी भी मुद्दे पर लेकर हमारा चल रहा है जी। तो उसको एक सही मुकाम पर लेकर जाना जो है ये बहुत अहम है। उसके साथ साथ जो है रशिया में जो है लगभग 14,000 भारतीय जो है वहां पर रहते हैं और ऐसे मौके 2.5 साल से यूक्रेन रशिया के आपस में युद्ध चल रहा है जी। और वो वातावरण में एक ये संदेश भी जो है अपने नागरिक अपने देश के भारतीय को वहां रहकर देना भी बहुत जरूरी है कि भारत जो है के साथ खड़ा है।
मीना जी, एक सवाल मैं इसलिए पूछ लेना चाहूंगी, 30 से 35 जो है भारत के नागरिक रूस की आर्मी में वहां पर तैनात है, क्या उनकी वापसी के लिए भी कुछ उम्मीदें हम लगाएं कि पीएम मोदी की यात्रा के बाद से इन 30 से 35 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हो पाएगी? नेहा जी देखो, जिस तरह से जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तब भी हमने देखा कि किस तरह से भारत ने पूरा इनिशिएटिव लेकर, जो हमारे वहाँ पर स्टूडेंट्स थे, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, किसी दूसरे स्ट्रीम में थे, इवन भारत की नहीं, इवन पाकिस्तान के स्टूडेंट्स थे, चाहे वो इंडियन फ्लैग के मदद से वहां से यूक्रेन से निकाले गए और पूरे रेस्पेक्ट को बड़े सुरक्षा के साथ उनको निकाला गया। तो जहां पर भी अपने भारतीयों की सुरक्षा की बात आती है, वो भारत जो है बिल्कुल अग्रसर होकर वो खड़ा रहता है। जो यदि सेना की कोई बात आ रही है तो उसमें हम जो है बिल्कुल ही जो है उनके साथ खड़े। ठीक है, यानी कि वापसी की उम्मीद जरूर लगाना चाहिए, खास करके जब पीएम मोदी पुतिन से मुलाकात करेंगे, रूसी राष्ट्रपति से, तो हो सकता है कि इस मसले पर कुछ बड़ी कूटनीतिक जीत भारत को हासिल हो जाए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड जुड़े हुए, उनसे भी समझेंगे क्या कांग्रेस महज राजनीति कर रही है भारत और रूस संबंधों को लेकर। जयराम रमेश ने कुछ गंभीर सवाल उठाए, उस सवालों पर उनका रुख समझने की कोशिश करेंगे। सुरेश जी, कांग्रेस क्या महज राजनीति कर रही है? मॉस्को गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर भारत और रूस जो दोनों देशों की दोस्ती है उसके साथ है, स्ट्रैटेजिकली जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि भारत और जो रूस है इनकी दोस्ती यूं ही बनी रहे, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से भी बहुत अहम हो जाता है। फिर कांग्रेस रूस की यात्रा से पहले आरोप क्यों लगा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उनके विदेश दौरे पर सवाल क्यों खड़े कर रही है? नेहा जी, कांग्रेस पार्टी इसलिए प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रही है क्योंकि हिंदुस्तान का राष्ट्र का एक राज्य मणिपुर लगातार जलता रहा, प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए। जी, आसाम प्रदेश है तो बाढ़ से पीड़ित है, वहां पर प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए। नीट पेपर लीक पर बार बार लोकसभा में प्रधानमंत्री ने जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखाई। जब राहुल गांधी जी बार बार इस मुद्दे उनको इस बारे में जवाब देने के लिए एक तरह से बाध्य किया, लेकिन प्रधानमंत्री से पहले उठ के चले गए। और यही नहीं, इससे अलग कितने मुद्दे हैं देश में। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहीं भी ठीक नहीं है। हम हरियाणा से संबंध रखते हैं, हरियाणा में दिन राजनीतिक हत्याएं हो रही है। यहाँ पर एक IND इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को से भूल गया, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए 7.5 साल के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री की हटा दिया गया। यदि हमारा ये कहना है कि हम ये नहीं चाहते कांग्रेस पार्टी विदेश नीति को पूरा महत्व देती, लेकिन हमने प्रधानमंत्री की वहां की काबिलियत समझने से दूर नहीं लगती। ये जहां जाते हैं विदेश में, पीछे बांग्लादेश का आपने देखा था पिछली बार में जब ये प्रधानमंत्री थे, तो वहां के मीडिया में आया, वहां के राजनीतिक लोगों ने भी इस बात का खुलासा किया कि कंपनी के लिए वहां पर बिजली की बात करके बना रही थी। क्या किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री को, लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को किसी निजी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के बाद किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से विदेश यात्रा पर जाकर करनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री पद की गरिमा कार्रवाई से तात्पर्य है? जी, और क्या कहती है श्री राहुल गांधी जी की आज मणिपुर में गए, तो पहली बार नहीं गए, तीसरी बार नेहा जी गए जी। उन्होंने पहली यात्रा में जब वो गए तो वहां पर को सभी जगह जाओ यात्रा करना चाहते थे, जगह उस जगह पर जाने की इजाजत प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई जी। उन पीड़ित सदस्य श्री राहुल गांधी जी सौते में भी नहीं मिल पाए। उसके बाद उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी वो भी मणिपुर से शुरू की और तीसरी बार आज हुए हैं। और जो उन्होंने मीडिया ने देश में देखा, ठीक है, राहुल जी ने कहा है कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। जलते हुए मणिपुर के लोगों को सूट करना, विपक्ष राहुल जी ने कहा कि
कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है, मैं अपना दायित्व निभाना है। तो इसका मतलब कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं वो जनता की चिंता दर्शाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यात्रा कर रहे हैं ये निजी हित और जो अपने स्वहित के जो फायदे हैं उसके उसमें विजन में जो है ये यात्रा हो रही है। मुकुल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि राहुल गांधी क्या मणिपुर ये सोच समझकर उन्होंने ये इस दिन को चुना है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी मॉस्को जाएंगे और वो मणिपुर जाएंगे और ये समय बिल्कुल सही है जब केंद्र सरकार पर प्रहार किया जाए कि अब तक नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए? देखिए नेहा जी, दोनों लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री के पद पे है उसको बाहर देखना है और जो नेता घर भी तो देखना है, मणिपुर तो देखना ही है सर जी। वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। और जो यहाँ पे है उन्होंने उसको जब पहले कह दिया कि मैंने गृह मंत्री वहां जा चुके हैं और वो उस चीज को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। संसद में कितनी बार बात हुई ये सब, लेकिन मोदी जी ने वो सब अमित शाह पे डाल दिया कि हमारे गृह मंत्री वहां पे गए थे और पूरी बीजेपी इसको कई बार बोल चुकी है। अब कांग्रेस और इनके जो अभी राहुल गांधी और सारे नेता जितनी भी पार्टी है सब लोग ये दबाव बना रहे थे कि मोदी जी मणिपुर जाए। और जो कायदा कहता है कि अगर आपका देश है और आप देश के प्रधानमंत्री, तो जाहिर बात है अगर दो समुदायों में ऐसी सिविल वॉर लगी हुई है, चल रही है, तो आपको वहां जाना चाहिए। लेकिन वो जाने के लिए अगर तैयार नहीं है और उस पर बार बार गृह मंत्री पे ही अगर सारा उनके ऊपर डाल दे रहे हैं, तो जाहिर बात है कि ये चीजें जनता देख रही है और इसी का खामियाजा मणिपुर में बीजेपी ने देख लिया है जी और भुगता है कि दो सीटें थी, दोनों की दोनों कांग्रेस की झोली में चली गई। तो इन चीजों को अगर आप लंबे उस पर देखेंगे तो राहुल गांधी नेता विपक्ष को जो काम करना चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब उनका राष्ट्रपति के अभिभाषण पे उन्होंने जो अपना बोला वहीं से वो अटैकिंग मुद्रा में आ गए। उसके बाद आप देखिए, जरा सीक्वेंस देखिए, उसके बाद हाथरस वाला कांड होता है, नहीं गुजरात वाला होता है, गुजरात में उनके ऑफिस पे कांग्रेस दफ्तर पे होता है, वो वहां जाते हैं, वहां पे भी बड़े बयान देते हैं। फिर हाथरस अभी जो बाबा का कांड हुआ वहां गए, उसके बाद ये अभी गए। तो लगातार को नेता विपक्ष की जो भूमिका है उसमें जो हम लोग पहले डिस्कस करते थे कि राहुल गांधी की जिम्मेदारियां बड़ी है और अब वो कितने जिम्मेदार और होते हैं ये देखना भारत की जनता देखेगी जी। तो जो पहले आज से 2021 में जो राहुल गांधी थे वो 2024 का राहुल गांधी नहीं है। नाउ ही इज मैच्योर और उसकी जो भाषा है, जो शैली है, वो सब बदली हुई जी। तो दोनों लोग अपना अपना, देखिए राजनीति है, एक कुर्सी पे एक विपक्ष में, जनता ने उनको नीचे गिराया, इनको ऊपर बैठा दिया है। आज उस स्थिति में है कि नेता विपक्ष का पद लिए हुए, तो ये ऐसे ही मुद्दों को उठा के आदमी सत्ता में जो बैठी पार्टी है उसको हटाता है। वो विपक्ष का यही काम है। तो बेहतरीन तरीके से विपक्ष का काम कर रहे हैं। उधर मोदी अपनी चूंकि प्रधानमंत्री है तो उस वजह से बाहर जा रहे, लेकिन इसका मैसेज काफी लंबा और पूरे विश्व में जाता है दोनों का। राहुल गांधी का भी जाएगा कि वो मणिपुर गए, पूरी इंटरनेशनल मीडिया उसको उठाएगी, वहां की स्थितियों को उठाएगी, और आज तक दंगे चल रहे इसको भी इंटरनेशनल मीडिया उठाएगी। तो दोनों अपना काम कर रहे हैं। अब ये देखना है कि आने वाले जो विधानसभा के कई जगह चुनाव है उनमें क्या पब्लिक का एक जो राहुल गांधी की छवि को काफी नीचे गिराया गया था, वो राहुल गांधी काफी ऊपर जा चुका और उसको उन्होंने तोड़ दिया है। तो इस भ्रम में दोनों लोग आपस में एक दूसरे से ये चलती रहेगी और हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि दोनों अपना काम कर रहे हैं। और मणिपुर पे ना बोलना वास्तव में पूरे देश में एक प्रधानमंत्री का ना जाना एक बहुत बड़ा विषय था, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं जब इलेक्शन से पहले, और उसका खामियाजा खुद बीजेपी ने। लेकिन मुकुल जी, मेरे मन में ये प्रश्न इस वक्त जरूर आ रहा है कि अगर मोदी मॉस्को नहीं जाते तो भारत की विदेश नीति पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ खास प्रभाव जो पड़ने वाला था। लेकिन मोदी मणिपुर नहीं जा रहे हैं,
इसका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान जो है केंद्र सरकार को उठाना पड़ रहा है और पड़ भी सकता है आगे आने वाले जो चुनाव हैं। लगातार जो जनता अगर परेशानी में है, समस्या में है, तो पीएम मोदी उसको कितना प्राथमिकता देते हैं, उनके दुखों को कितनी सुनते हैं, खुद जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। ये एक मैसेज जो जनता के बीच में जा सकता था मणिपुर की अगर उनकी यात्रा होती। अगर वो मॉस्को इस वक्त ना जाकर अगर मणिपुर जाते, हालांकि मॉस्को जाना भी बहुत अहम है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स के नज़रिए से अगर देखा जाए तो जो SCO मीट है, अगर वहाँ प्रधानमंत्री जाते तो यकीनन बहुत बड़ा ये मैसेज भारत की विदेश नीति के तहत दिया जाता पूरे के पूरे वर्ल्ड को। मीना जी, एक प्रश्न ये है कि जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने मणिपुर की स्थिति को लेकर बयान दिया था, तब उन्होंने कहा था, और यहाँ पर मुकुल जी ने भी इस बात को रखा है कि उन्होंने कहा कि गृह मंत्री गए हैं और उन्होंने खुद जो है वहाँ पर शांति वार्ता या फिर जो है हिंसा की रोकथाम के लिए वहाँ पर स्टेप्स उठाए हैं, युद्ध स्तर पर जो है वो काम जारी है। लेकिन जब वहाँ गृह मंत्री गए हैं और वो काम कर रहे हैं, रणनीति पर आगे बात चल रही है, मणिपुर में जो है हिंसा भी जो है कम हो रही है, और इसी तरीके से मैं देखूं कि पिछले कुछ समय में जयशंकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, लेकिन पीएम मोदी को ये लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है कि मॉस्को जाया जाए ताकि जो रूस के साथ संबंध हैं, कुछ जो लंबित मुद्दे हैं, उन पर बातचीत होकर ही इसका निपटारा हो सकता है। इसी तरीके से, इसी अहमियत के साथ, इसी प्राथमिकता के साथ पीएम मोदी की मणिपुर यात्रा को लेकर भी जो देश की जनता है, मणिपुर की जनता है, वो लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठी है। और ये काम कर रहा है नेता विपक्ष राहुल गांधी। मीना जी, और आप अगर राहुल गांधी वहां जाते हैं तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नेहा जी, देश जो है राजनीति से नहीं, राष्ट्र नीति से चलता है। अब आपने कहा कि राहुल गांधी जो है वहां पर मणिपुर में गए हैं। आपको मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 3 बार जो है मणिपुर का जो इशू है वो उठाया। पहली बार जो है 15 अगस्त को जो है लाल किले की प्रांगण से, और उन्होंने वहां कहा कि सारा देश जो है मणिपुर के साथ खड़ा है। दूसरी बार 20 जुलाई 2023 को संसद। पर मीना जी, उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले क्या हुआ था? अगर पीएम मोदी ने जिक्र किया, उन्होंने वो चुप्पी तोड़ी थी, उनसे बार बार उनके बयान की अपेक्षा की जा रही थी कि मणिपुर में इतना कुछ हो रहा है, पीएम मोदी कब चुप्पी तोड़ेंगे? जी, दूसरे वक्ताओं को दिया, मुझे भी मैं आपको समय दे रही हूँ। मेरा सवाल है, मैं चाहती हूँ कि उस बैकड्रॉप को भी समझे कि मोदी जी ने कब इस बात को उठाया और पीछे क्या हो चुका था। मैं आ रही हूँ उस पर, नेहा जी मैं आ रही हूँ। मैं पहले कुछ अपना अकॉर्डिंगली आने दीजिए जी। दूसरी बार 20 जुलाई 2023 को तब क्या हुआ, जब उन्होंने संसद के पटल में मणिपुर से बात रखी तो कांग्रेस ने क्या किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई और संसद से वॉकआउट कर गई। अब जो रिसेंटली जो है 3 जुलाई 2024 को जब राहुल गांधी जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, मणिपुर की जो है विषय पर जो है नरेंद्र मोदी जी ने बात रखी, तो वहां पर आपने देखा लोग किस तरह से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा अच्छा नाम से बाल सुधी का काम किया। आपने जितने भी गठबंधन के जितने एमपी थे उनको जो है डायरेक्शन करके वेल पर वेल कूदे निर्देश दिया, वहां पर नारे निकालने के, वहां से वॉकआउट कर दिया गया। यदि आप मणिपुर के विषय में गंभीर है तो आप संसद में आप भाग लेते, सूचित करते, सुझाव देते, पर आपने ऐसा नहीं किया। अब नेहा जी, जो आप बात कर रही है जी, पूरा इशू कोई आज को नहीं है। आप 1966 में चले जाएं, जब इंदिरा गांधी ने एयरफोर्स के जरिए बॉम्बिंग कराई। 80 के दशक में जो है मणिपुर में जो फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट किसके द्वारा लगाया गया था? कांग्रेस के द्वारा लगाया गया था। 1990 में 3.5 से ज्यादा गांव मणिपुर जले, और वहां से ना तो प्रधानमंत्री ना तो आगे होम मिनिस्टर गए। पर जब से 2017 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी जो है मणिपुर में आई, 2022 में पूरी तरह से जो है मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी आई, वहां पर एक पीस का माहौल बन रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मणिपुर में आने के बाद जो स्पेशल पावर्स एक्ट वहां से हटाया, ठीक है, पीसफुल सारी की सारी चीजें हो रही थी। जब तक कि हाई कोर्ट का जो है मेथी संविधान के अंदर जो है जो एसटी कैटेगरी
दुश्मन को डालने का जो फैसला है वो जब तक नहीं आया, ठीक है, उसके बाद जो है हिंसा का दौर शुरू हुआ। और उसके बावजूद जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो है मणिपुर के दौर पे, देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम सेक्रेटरी राय जी जो है मणिपुर में काफी वहां पर बैठे। ठीक है, ऐसे वक्त में जहाँ पे मोदी जी जो है मणिपुर में शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी जो है वहां पर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर पीड़ितों से मिल रहे हैं तो वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मीना जी, जहाँ पर देश की जनता ने वहां दिया, तो वहां पर क्यों नहीं आप सुझाव देते? आप वहां क्यों नहीं सरकार की आलोचना करते? वहां पर आप वॉकआउट कर जाते हैं, आप वहां पर इनडिसिप्लिन शो करते हैं, आप वहां पर नारे लगाते हैं। मतलब ये मतलब आप एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन कंस्ट्रक्शन के नाते काम करते हैं और इन देश की जनता इस चीज को देख रही है। ठीक है, तो पॉलिटिकल शो डाउन कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट दिखा रहे हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी। सुरेश जी, यूपी में हाथरस के पीड़ितों से मिलने जाते हैं राहुल गांधी तो वो बोलते हैं कि दिस वाज नॉन पॉलिटिकल, मतलब इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पर मणिपुर जाते हैं तो फिर वो पॉलिटिकल हो जाता है, वो गवर्नर से भी मिलते हैं। आखिर ये दोनों स्टेटों के साथ बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच क्यों? उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं लेते हैं, लेकिन वहां जाते हैं जी। नेहा जी, मेरे को एक मिनट बोलने देना, मैं इसका जवाब भी चाहूंगी। जल्दी की शराब को लोगों की जान जाती है, कुछ नहीं बोलते। संदेश खली में कहा महिलाओं की एक्सपर्टीज होती है, उसको कुछ नहीं बोलते जी। नॉर्थ मिर्जापुर में जो है महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, उस पर राहुल गांधी को नहीं बोलते क्योंकि आपके साथ गठबंधन में है, इसीलिए आप राजनीति तो क्या कर रहे हो आप? ठीक है, सुरेश जी बताइए राजनीति क्यों? और जो मेरा प्रश्न इसका भी उत्तर समझना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में वो कहते हैं प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की बात नहीं करते। मणिपुर में आते हैं तब वो उनको पीड़ितों की जो चिंता है वो सीधे सीधे यहाँ पर पॉलिटिक्स करते हुए दिखते हैं। सुरेश जी। नेहा जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राहुल जी ने फिर भी प्रशासन के बारे में ही बात कही, तो इससे यह लगता है कि राजनीति नहीं कर रहे। पर आपने पूछा कि मणिपुर में दोनों घटनाओं में जो उत्तर प्रदेश की घटना है वो भगदड़ के कारण हुई है जी। वहां पर अपराध भी जघन्य है, जिस तरीके से मणिपुर की बहन और बेटियों के साथ प्रदेशवासी देशवासी सब जानते हैं, मीडिया में सब कुछ आया, इस तरीके से हत्या गई। इससे ज्यादा नीच की हरकतें मानव जाति में ना कभी देखने को भी ना कभी हुई। कभी मुगलों के समय में कुछ ऐसी घटना कोई घटी हो तो नहीं जाती, लेकिन जब से हिंदुस्तान को आजाद किया, आजादी के बाद ऐसी घटना सिर्फ नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार के समय में हुई है। और प्रधानमंत्री भी है वो संदेह के घेरे आती है। राहुल जी ने कितनी बार लोकसभा में कोशिश की जी, कई सांसद उनको भी बोलने का समय दिया गया। राष्ट्रपति के भाषण में मणिपुर शब्द का जिक्र नहीं आया। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना क्या हो सकती है? ये लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई किस लिए जी? दोनों घटनाओं को कोई एक्सीडेंट में कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, चलो हमारे समय में तो तब भी नहीं आती। लाल बहादुर शास्त्री थे, दुर्घटना जी, चलो हम वो करते हैं बातचीत लोगों हमारे। चलिए बिल्कुल, आपका ये कहना कि उत्तर प्रदेश में जो हादसा था वो अलग कारणों से था, इसीलिए जो है इस पर पॉलिटिक्स करना नहीं चाह रहे थे राहुल गांधी। लेकिन मणिपुर की जो स्थिति है ये बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इसमें राजनीति भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। समझेंगे कि चलिए मॉस्को तो पीएम मोदी का जाना बहुत ज़रूरी कहा ही जा सकता है, लेकिन मणिपुर पर भी अपेक्षा देश के प्रधानमंत्री से लगाई जाना, इसमें राजनीतिक किया जा रहा है या फिर राजनीतिक उद्देश्य से ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, ये कहना भी उचित नहीं कहा जा सकता। तो मोदी मॉस्को में और राहुल मणिपुर में इसी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दोनों नेता जो हैं वो किस तरह की सियासत साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देश में इन यात्राओं को लेकर बहस जारी है और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी
रणनीति को ही सही ठहरा रहे हैं। मुकुल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि चलिए मॉस्को भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रदेश में जो है वो चुनाव भी होने वाले हैं, चुनाव से भी इन मुद्दों को जोड़कर ज़रूर देखा जा रहा है, कहीं बाईपोल होने जा रहे हैं, कहीं असेंबली इलेक्शंस हैं। तो राहुल गांधी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जब से वो नेता विपक्ष की भूमिका में आए हैं वो तब से मुद्दों को पकड़कर जो है लगातार अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। वो गुजरात भी गए हैं, वो हाथरस के पीड़ितों से भी मिल रहे हैं, वो मणिपुर भी जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि असम में जिस तरीके से उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है, कहीं ना कहीं वो जनता की आवाज़ बनने की लगातार जो अपनी एक छवि है उसके रूप में भी खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुकुल जी। जी बिल्कुल, नेता विपक्ष का काम ही होता है कि अपनी पार्टी के साथ साथ संपूर्ण विपक्ष को एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे रखते हुए और सरकार की कमियों को उजागर करना, यही नेता विपक्ष का मेन काम है। अभी थोड़ी देर पहले अभी जो पीएम का मणिपुर ना जाना, उसका एक आंकड़ा आया है कि मार्च 2023 से मई 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में, मतलब जब से वहां से दंगा शुरू हुआ उसके बाद से अप्रैल जो अभी गया है पीछे, हम लोग जुलाई में बैठे हैं जी, 160 यात्राएं राज्यों में की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिसमें राजस्थान 24 बार गए और ये टोटल मध्य प्रदेश ये गए 22 बार, उत्तर प्रदेश 17 बार आए, गुजरात में 10 बार गए, ऐसे महाराष्ट्र में ये 10 बार गए, छत्तीसगढ़ में 8 बार गए, इवन आप ये समझिए तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल, इन सब में 7-8 ऐसे गए जी। अब बात करते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने असम के 3 दौरे, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया, लेकिन वो मणिपुर नहीं गए। और इसमें भी मणिपुर से सटा हुआ है मिजोरम, क्योंकि मणिपुर से भाग के लोग मिजोरम में गए थे तो वो मिजोरम भी नहीं गए। तो कहीं ना कहीं देखिए, पार्टी का अपना अलग एक वो हो सकता है कि गृह मंत्री इसको देख रहे हैं, लेकिन जनता और मीडिया देखती है और सवाल करती है। इस सवाल का जवाब भले ही बीजेपी कुछ भी दे और कांग्रेस उनकी टांग खींचे, लेकिन ये आंकड़े हैं और आंकड़े अपने आप में बोलते हैं कि कहीं ना कहीं मणिपुर को अवॉइड किया गया है। तो इन चीजों का सवाल तो बीजेपी को देना पड़ेगा और मोदी जी को और उनके प्रवक्ता को देना पड़ेगा। तो ये चीजें जनता देख रही है और तभी ये 35-40 सीट कम आई है बीजेपी को, जो पूर्ण बहुमत से पीछे रही है जी। तो जनता ने ही इनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया, अलायंस को दे दिया। तो ये बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा कि कमियां कहां रह रही है। इनको आगे बढ़ के अगर मोदी जी जाते और वही काम जो अमित शाह कर रहे थे, एक बार दोनों समुदाय से अलग अलग मिलते, उसका मैसेज बहुत बड़ा जाता जी। जो करना चाहिए, जो करने की उम्मीद सबको थी, पूरे देश को जी। मीना जी, एक बात बीजेपी लगातार राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाती रही कि ही इज अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। अभी चुनाव खत्म हो जाएंगे, वो इटली चले जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी लगातार जो है लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, अगर कोई घटना हो गई है तो उस हादसे की पीड़ितों से मिल रहे हैं। अब वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन वाला आरोप तो लगता है कि अब आपको छोड़ देना चाहिए, राहुल गांधी के लिए कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मीना जी। नेहा जी, ये बिल्कुल ही गलत है, वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स ही है और मुझे तो लगता नहीं कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और मैंने बीच में आपसे कहा था, तो मेरे कांग्रेस के जो भाई बैठे उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। आप पिक एंड चूज पॉलिसी क्यों लगाते हैं कि भाई मैं यहाँ जाना, वहां नहीं जाना। तमिलनाडु में मैंने मिट्टी होती है जरीब शराब से, आप वहां नहीं जाते, उनके पास चैलेंज से सिफारिश करते हैं क्योंकि वो डीएम की बात के साथ आप संदेश के लिए कुछ विषय पर नहीं बोलते, क्योंकि पंजाब से शराब से मृत्यु ये पिक एंड चूज पॉलिसी क्यों है? नहीं मीना जी, पिक एंड चूज तो प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। मीना जी, प्रधानमंत्री भी तो पिक एंड चूज कर रहे हैं, वो मिजोरम नहीं जा रहे, मणिपुर नहीं जा रहे, बाकी सब जगहों पे जा रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है कभी भी किसी भी विषय पर जो संवेदनशील विषय है उस पर राजनीति नहीं करती, उसको समाधान की ओर चलती है। मैं आपको एक उदाहरण, जो दिल्ली में दंगे हुए, सोनिया गांधी जी का कितना बयान आया, पार होना चाहिए जी। बोली, मैं आपसे रिक्वेस्ट, मैं बोल के बीच में ना बोलूं।
राहुल गांधी जो है अंकित शर्मा के रतन के आप मस्जिद करते हैं, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं कि पर्टिकुलर संप्रदाय के साथ हम करें। आप तो इससे ये साबित होता है कि भाई आप और राष्ट्र हित के लिए राजनीति नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आप अपने गांव के लिए, अपने आइडियोलॉजी को आगे लेकर जाने के लिए राजनीति कर रहे जी। अब मणिपुर इसका भी जवाब इनका नहीं है, मेरे यहाँ पर जवाब नहीं दी संसद में। जब मुझे प्रधानमंत्री जी बोले इस विषय पर, तब आपने फोन क्यों किया? आपको मेरे पास वीडियो है इसकी, आप देखेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी जी कितने में जो है इसको कहा, निर्देश किया कि आप मेल में पहुंच जाए पर स्पीकर साहब ने उनको बार बार रोका कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। और आज तक संसद के पटल जी मीना जी आप हिंदू वहां पर टारगेट करते हैं। मीना जी आप क्या चाहते हो देश को? मीना जी, सदन से तो इस तरह की आवाज निकलनी चाहिए ना कि जनता के लिए ज्यादा बातें हो रही, ना कि इस तरह से कटाक्ष, जो निजी कटाक्ष किया गया, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो चाहे वो विपक्ष की तरफ से। लेकिन जनता के मुद्दों को जितना समय मिलना चाहिए सदन में, वो तो सदन के नेता की तरफ से जो प्रदर्शन होना चाहिए उसका, वो भी नहीं हो पाया। स्वयं प्रधानमंत्री भी ज्यादातर समय राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी भी ज्यादातर समय प्रधानमंत्री के नॉन बायोलॉजिकल वाले कॉमेंट पर उनके कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। सुरेश जी देखिए नेहा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को सुन नहीं पा रहा था, बात सामने आ रही थी जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी संसद में जब एमएसपी स्वामीनाथन और इवन 750 किसानों की शक्ति का मुद्दा जब नरेंद्र मोदी के आगे उठाते हैं, ये राष्ट्र भक्ति है। 750 किसान तानाशाह के नाक के नीचे दिखती है सब 70 मुद्दों के रखे। आज 2 मार्के, कल 3 मार्के शहीद होते हैं। इस सरकार ने तो मरने में मजबूर किया उनको। शहीद तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो किसान शहीद होते। प्रधानमंत्री ने एक दिन भी, एक बार भी 1.25 साल में अपने दिल्ली के बच्चों को पकड़कर उन किसानों की सुनी नहीं। उल्टा गोदी के जगह उनको आतंकवादी, पक्षी, शरारती तत्व, विदेशी से चंदा कर यहाँ बोला गया। तो ये राष्ट्र राहुल गांधी जी की है कि मैं नरेंद्र मोदी जी की तरफों में डालकर शहीद किसानों को सवाल किया। पुलवामा कांड हुआ, मेरे देश का प्रधानमंत्री नैनीताल में फिल्म की शूटिंग में व्यवस्था सारा देश चाहता, और राहुल गांधी एयरपोर्ट पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने दिए गए और उसके बाद उनके परिवारों को संवेदना प्रकट करने के लिए गए। और उस समय राहुल गांधी के नेता भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने सही पिता श्री राजीव गांधी और माता श्रीमती सोनिया गांधी के संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए अपना एक राजनेता होने का, अपना गोडसे की बजाय गांधी होने का दम तो बेखूबी कमाया। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति की बात करता है, कोई नेता राष्ट्र की बात करता है, सुरेश जी बिल्कुल राहुल गांधी। ये मैं एक बात खत्म करता हूँ। 6 रैली एक दिन में, 6 रैली 4 स्टेट में करने वाले नरेंद्र मोदी जी मणिपुर जाते हैं क्या? साफ सुन जाता है। हम नहीं रोक रहे, आप चाहिए कहीं भी चाहिए, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां हैं, कांग्रेस पार्टी तय नहीं करेगी, प्रधानमंत्री जी को तय करेगी। लेकिन जब तक हिंदुस्तान के लोगों की सुन अपनी लोग, ठीक है, आपसे आंख डालकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी सवाल करेंगे। आज वो दौर में जा चुका है कि 2014 से लेके आज तक विपक्ष का नेता नहीं था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। लेकिन एक सवाल जो है वो दर्शकों के सामने जरूर, ये अभी भी वैसे का वैसा ही बना हुआ है कि जी सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। समय समाप्त हो गया है। ये जो भारत की राजनीति है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जब से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, जो नतीजे सामने आए हैं, राजनीति कुछ बदल गई है।
प्रधानमंत्री मॉस्को गए हैं तो कांग्रेस ने बड़े ही तीखे सवाल किए हैं, और सिर्फ तीखे सवाल ही नहीं किए बल्कि नेता विपक्ष पहुंच गए हैं मणिपुर और वहां से प्रहार कर रहे हैं कि मणिपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आएंगे, वहां पर पीड़ित जो हैं, जो रिलीफ कैंप्स में अपनी जिंदगी बसर करने पर मजबूर है, उनके हालात में कोई सुधार नहीं आ रहा है। दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर कोई ओपिनियन है जो, या फिर कोई आप राय रखते हैं मणिपुर की स्थिति को लेकर, तो हमें लिखिए, हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं मणिपुर की इस परिस्थिति को लेकर, हिंसा का जो वहां पर लगातार माहौल बना हुआ है उसको लेकर, और सरकार की कार्यशैली पर आपकी क्या मनोदशा है या फिर आपकी क्या राय है, हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।